आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को है और तमाम बड़ी खबरें जो हैं 1 बजे की उनको लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ेंगी, सलोनी मेरे साथ होंगी, महिमा मेरे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात यहां पर कर रखे हैं बांग्लादेश की, जहां पर अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं की नौकरी पर संकट बन आया है। अब वहां हिंदुओं के खिलाफ नौकरी जिहाद हो रहा है। वहां जो भी शिक्षक हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है नौकरी छोड़ने का, इस्तीफा देने का। हिंदू टीचर्स जो हैं उन पर जबरन इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। जमाते इस्लामी के जो जिहादी हैं वो बना रखे हैं ये दबाव। ना केवल इतना बल्कि फोन कर बल्कि जो थ्रेट कॉल्स हैं वो उनको जारी है कि या तो प्रोटेक्शन मनी दी जाए और या फिर देश छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश छोड़ दिया जाए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, अराजकता जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले घर जलाए जाते हैं महिमा, फिर हिंदुओं की नौकरी अब छीनी जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहले घर जलाए गए, चीख पुकार आपको सुनाई दे रही होगी। अब हिंदुओं की नौकरी भी छीनिए। बांग्लादेश में अत्याचार लगातार जारी है। ये जब प्रदर्शन शुरू हुआ था बांग्लादेश में, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को कोटा खत्म करने की मांग की थी। तो पहले से ही बांग्लादेश में तनावपूर्ण हालात बने हुए, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच ये खबर आना कि अब नौकरी से भी उन्हें टारगेट करके या तो इस्तीफा लिया जा रहा है या तो पैसे मांगे जा रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। इस संकट काल में जो हालात हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में बने हैं, वो बांग्लादेश की जो सरकार है, यूनुस सरकार, उस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले हिंदुओं के घर जलाए, फिर हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, अब हिंदुओं की नौकरी पर संकट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार जो हालात बिगड़े वो 15 दिन बाद बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खास तौर से उन अल्पसंख्यकों के लिए जिनका सिर्फ एक ही अपराध है कि वो अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन कब हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था के विरोध के आवरण में ढल गया ये पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के उन दावों की भी पोल खुलने लगी जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। हालात ऐसे बिगड़े कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कई मंदिरों और अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले हुए, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात में सुधार की बात भले उठ रही हो, लेकिन असलियत यह है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच अब कट्टरपंथियों की नजर उनकी सरकारी नौकरियों पर, जिसके तहत वहां के हिंदू समाज के कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के माथे पर फिक्र की लकीरों को और गहरा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जबरन नौकरी से निकालने की घटना का विरोध भारत में भी शुरू हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने यूएनओ से मामले पर हस्तक्षेप की बात कही है। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में? देखिए वही हो रहा है जो पहले पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में आप देखिए कि जब बंटवारा हुआ तो एक बहुत भारी संख्या में वहाँ हिंदू थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं का दोहन हुआ, हिंदुओं की हत्या हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, बहू बेटियों को वहाँ पे सरेआम उठा लिया गया, उनके साथ दोयम दर्जे का और हिंदुओं को वहाँ पे जीवन पाकिस्तान में नरक कर दिया गया। उसी प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है। यह भारत सरकार को भी ये समझने वाला विषय है। इसे हमें सख्ती से वहाँ पे संदेश देना होगा। मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है
उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उनकी आबादी वहां 8% है, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है। इसके बाद दूसरी आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है, जिनकी संख्या महज 10 लाख और ईसाई 5 लाख है। वहीं मुस्लिमों की आबादी करीब 15 करोड़ है। यही वजह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की ना तो कोई सुनवाई है और ना ही उनके सुरक्षा के मद्देनजर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत और उसकी सरकार बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे, आज हमें पूछते थे संसद में मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा? मैं आज उनको कहना चाहता हूं, अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मुख दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। बहरहाल अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही क्राइसिस जोन में बदल चुके हैं। अब तक बांग्लादेश इससे अछूता था, लेकिन अब इसने पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। संकट सिर्फ इतना ही नहीं जो दिख रहा है, समस्या उससे भी कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे परिचय पहले करवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चंद्र प्रकाश जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि वो अराजकता जो है बांग्लादेश में, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर आए दिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, वो डरा रही है, खौफ पैदा कर रही है। और अब जो नौकरी जिहाद वहां पर शुरू हुआ है, ये क्या बता रहा है? क्या बांग्लादेश अफगानिस्तान से भी बदतर देश होने जा रहा है? जहां पर भी पश्चिमी कठपुतली सरकारें बिठाई हैं, वहां पे ये पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। वहां अराजकता में ही जाते हैं वो देश। उन देशों का कोई वहां की जनता का हित हो या फिर वहां का कोई समाज का हित हो, ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो ये इसमें एक समझने की बात है। ये पैटर्न जो है कि नौकरी से निकाला जा रहा है या फिर उनसे प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है, ये जिहाद है। ये वो जिहाद है जिसको समय समय पे इतिहास में हमने देखा है। ये कोई पहली बार हमारे देश में, हमारे इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। औरंगजेब के समय हम सुना करते थे कि हम जजिया दिया करते थे। तो ये जजिया है जिसमें जजिया उनसे लिया जाएगा। और अब इसमें स्थिति है कि इसमें एक तरह का प्रोटेक्शन, इनको एक तरह से संरक्षण मिल रहा है हमारे देश के भी कुछ तत्वों द्वारा, पश्चिमी देशों के कुछ तत्वों द्वारा। और ये पूरी स्थिति बड़ी विकट है, जिसमें हम इसको, पहली बात तो हम इस संकट को समझें, सही परिप्रेक्ष्य में समझें कि ये हो क्या रहा है। ये एक तरह का जिनोसाइड है, जो कि वही पैटर्न है जो पिछले करीब 1000 साल, हम कह सकते हैं कि 1000 साल से इस उपमहाद्वीप में चल रहा है। और जब हम इस समस्या को समझेंगे तभी हम उस समस्या के हल को समझेंगे। क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक पैटर्न है। हिमानी ने भी कहा कि अफगानिस्तान से बदतर हालात होते दिखाई दे रहे हैं। जो तख्ता पलट हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ था, ये क्लियर हो चुका है। जिस तरह से यूनिस से बात करते हैं नवाज और कहते हैं कि ये मुस्लिम भाई है बांग्लादेश और हम साथ खड़े हैं। भारत तो कहता है कि आप हिंदुओं को, जो वहां पर अल्पसंख्यक है, इनको प्रोटेक्शन दीजिए। नवाज कहते हैं मुस्लिम भाई है। क्या ये यही पूरा खेल चल रहा है जिसको देखकर यूनुस भी अनदेखी कर रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं हिंदुओं के लिए वहां पर? यूनुस से बड़ी कठपुतली कौन है? यूनुस ही कठपुतली है। यूनुस जो है वो एक विश्व शांति पुरस्कार लेकर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के मातहत ये हिंदू नरसंहार चल रहा है। ये देखने की बात है कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा पपेट सामने लाया गया है जो कि शांति के नाम पर है।
और वो उसके अब देख रेख में वो ऊपर मीठी मीठी बातें करेगा, नीचे उसके समर्थन में कौन है? जमात इस्लामी है। वो जमात इस्लामी के पैरों पर खड़ा है। जो एक पैर पे इस्लामी कट्टरपंथ है, दूसरा पैर पश्चिमी जो शक्तियां हैं जिनको हम एक तरह से स्पष्ट रूप से समझ देखते हैं कि ये विस्तारवादी शक्तियां जो है वो हैं। इन दोनों के पाए पे खड़ा हुआ एक कठपुतली, जिसको नोबेल पुरस्कार, हमारे देश में भी हमने देखा है कि बहुत सारे मैग्सेसे और नोबेल बांट के बहुत सारी कठपुतलियां खड़ी की गई हैं हाल के दिनों में। तो ये उस तरह की एक कठपुतली है। अब उसके अंडर, उसके मातहत, उसकी देख रेख में ये हिंदू नरसंहार हो रहा है और वो हमसे मीठी मीठी बातें करेगा। वो दुनिया में एक अलग तरह का अपना स्वांग रचेगा। तो इस रूप में इसको देखने की आवश्यकता है कि हम ये ना समझे कि ये कोई लेकिन आचार्य डीपी शास्त्री जी भी इस वक्त हमारे साथ है। आचार्य जी, आपने सबसे पहले देखा होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को जो कोटा मिलता था उसको खत्म करने के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे आपने देखा कैसे स्थिति, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अब उनकी नौकरियों को भी वहां पर ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा आप दे दीजिए और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है।